राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। यानी कि उपाय क्या बताए मैंने वो समझ लेने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लेना है। उसके बाद गुरु मंत्र क्या है वो आपके लिए एक निचोड़ है, ठीक है, कि एक्चुअली आपको कहाँ पे जाके हिट करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। वो एक आपको निचोड़ मिलता है जिसके लिए आपको क्या करना है। तो अब आपके लिए और यही चीज़ें भी इतनी आसान हो गई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने आगे बढ़ना है और उसके बाद चीज़ों को समझना है। अब आप एक लकी विनर भी चुने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक मौका देती हूँ कि आप कमेंट्स दो, सब्सक्राइब करो और उसके बाद आप मुझे एक क्वेश्चन भेजो तो मैं आपके क्वेश्चन को सेलेक्ट करूँगा। क्वेश्चन भेजने का तरीका क्या, आपने मूलांक लिखना है, आगे क्वेश्चन लिखना है। येस नो होगा या नहीं होगा नहीं लिखना, आपने लिखना है क्या ये कार्य होगा। तो आप एक क्वेश्चन मुझे भेजें, लिस्ट नहीं भेजनी, ठीक है। लिस्ट के लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इधर मैं उन्हीं लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी जिसके लिए कुछ दिक्कत हो, ठीक। और उसके बाद आप जो हैं लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे आप लगातार कमेंट्स भेज रहे हैं, तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। नहीं तो मुझे तो समझ में आ जाएगी आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आते ही आपने अपना क्वेश्चन मुझ पर लाद दिया। ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं रीडिंग। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर आपकी सहायता करते हुए दिखाई देते हैं, आपके काम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं बड़ी तेज़ी के साथ। आप बहुत तेज़ी के साथ जो है किसी लेडी से भी जो हेल्प लोगे, बहुत तेज़ी से आपके कार्य बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो मूलांक 8 वालों, कल का दिन यानी कि संडे वाले दिन जो है सूर्य की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना, विशेष है वो, ठीक है। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपने क्या करना है, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना। कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं चीज़ों को। आप कहीं ना कहीं पैसे का झोल झाल कर देंगे, यानी कि आपके हाथ से निकल जाएंगे या कुछ घाटा पड़ जाएगा। तो सोच समझ के ध्यान करना, जिन्होंने आपको देने भी होंगे वो भी आपसे दूर हटते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चारों तरफ से लाभ होता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन आप क्या करोगे, आप ये चीज़ समझ नहीं पाओगे और कंजूस भी बन जाओगे। अपनी चीज़ें किसी को देने ने, अपनी चीज़ शेयर नहीं करना चाहोगे किसी के साथ, और भले बुरे के बीच में से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल कर लेकर के आओगे। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए ऐसी स्थिति आती हुई दिखाई देती है कि कार्य तो करोगे लेकिन आपके लिए कार्य बड़े मुश्किल है, काम कर नहीं पाओगे इस दिन। बिल्कुल अपने आप को थोड़ा ट्रेन करो कि आप अपने कामों को पूरा कर पाओ। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप भी इस दुनिया में हो, आपकी भी कहीं ज़रूरत है। क्या हुआ एक दिन काम पूरा नहीं हुआ, पूरी ताकत लगा दोगे काम करने में, हिम्मत करोगे लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगी। अब थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया नज़रिया, नई सोच आपके अंदर आती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद आप किसी से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से झगड़ते हुए दिखाई देते हो। अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है। आपको झगड़ना नहीं है, हरे रंग को एकदम अवॉइड कर देना और 5 दूर्बा जो है आप गणेश जी के आगे चढ़ा देना। मंदिर जाओगे तो केले चढ़ा देना, केले और दूर्बा दोनों चढ़ा देना, और उसके बाद नमस्कार करना उनको। और कोई भी पॉइंटेड चीज़ के साथ ना कोई किसी को डराने की कोशिश करना, ना निकाल के ऊपर की साइड उसको रख देना। यानी कि हम स्पून स्टैंड में जब फोक जो है ऊपर की साइड या नाइफ ऊपर की साइड रख देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है और आपका दिन साधारण निकलेगा, खास विशेष तो नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि आपके साथ न्याय हो रहा है या आप भी किसी के साथ न्याय कर रहे हो। तो न्याय ही आपसे जो है मांगा जा रहा है, तो आपको यही करना है। अब बात करते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कोई काम नए सिरे से शुरू करोगे, नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे, आगे बढ़ोगे और लोगों की सोच से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप ला कर दिखा दोगे कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया है।
कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर आपको दोबारा भी काम करना पड़े कर डालना, क्योंकि उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आपको आने हैं। आपने उतना सोचा भी नहीं होगा जितना उसका अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखो हम जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमें लगता है हमारी रीच से बाहर है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए उनको प्राप्त करने की। ठीक है, हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमें लेना है, कोशिश करनी है, उसके लिए ईश्वर के आगे भी बोलना है। देखो एक बार अगर आप आगे बढ़े हो, ठीक है, आपने कुछ लेवल्स क्रॉस किए, मैं लंबा नहीं करूँगी इस चीज़ को, कुछ लेवल्स क्रॉस किए और क्रॉस करने के बाद आप ईश्वर के सानिध्य तक पहुँचे। उसमें आपने काफ़ी चीज़ें अपने मन की छोड़ी होंगी, मुझे ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, या खुद ही ईश्वर की शरण में लग के इंसान ये सब चीज़ें शेड करने लगता है, त्यागने लगता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ईश्वर के पास जाने के लिए थोड़ा हल्का होना पड़ता है। हल्का होने का अर्थ है अपने ऊपर जितने बोझ होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाते हो। यहाँ पे क्या है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लस्ट में घुस जाओगे वापस, आप एक बार ईश्वर के रास्ते पे चल पड़े हो, ठीक है, जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, आप एक बार ईश्वर के रास्ते चल पड़े हो, आगे बढ़ गए हो, अच्छाई को अपनाने लगे हो, बुराइयों को छोड़ने लगे हो, और उसके बाद दोबारा उन चीज़ों में इंडल्ज हो जाओगे, तो फिर जिस लेवल तक आप ईश्वर के पास तक पहुँच गए थे उस लेवल से डाउन आने लगोगे। आप कभी, मेरे हमेशा गुरु मंत्र में मैं बताती हूँ, ईश्वर तक पहुँचना, इसका मतलब कुछ और नहीं लेना, ठीक है, अदरवाइज़ मत लेना। ईश्वर तक पहुँचने का मतलब है हमें एक्चुअली, ये आत्मा है, हमारी आत्मा है, तो हमें परम आत्मा यानी कि बड़ी आत्मा तक पहुँचना है, ईश्वर तक पहुँचना, यही एक्चुअली हमारा गंतव्य है। हम इसीलिए ही आए हैं। बीच में भटक जाते हैं, कभी बच्चों में, कभी हस्बैंड में, कभी इधर। मैं ये नहीं कहती अपनी ड्यूटीज़ नहीं करो, अपनी ड्यूटीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं इंडल्ज हो जाना कि आप प्रभु को भूल जाओ। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है, आपने किस तरह से अपने आप को संभाल के रखना है। ठीक है, तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।